नमस्कार। क्या बीजेपी अपने नए अध्यक्ष को लेकर पूरे देश को चौंकाने की तैयारी में है? लगता तो ऐसा ही है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति बौद्धिक वाले लोग 30-32 नामों पर विचार कर रहे हैं। कौन फिट रहेगा, कौन राहुल गांधी को कायदे में रखेगा, कौन अखिलेश यादव पर हावी हो पाएगा, कौन पूरे देश में बीजेपी की हवा बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत सबसे बड़ी चीज है, जीत। और कौन व्यक्ति, कौन चेहरा जीत में सहायक बनेगा, कौन ऐसा चेहरा होगा जो बीजेपी की सत्ता बरकरार रखने में मददगार होगा। बीजेपी यही सब सोच रही है। तो आपको बताऊं कि 2024 का लोकसभा का चुनाव याद कीजिए, मई जून 2024। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने क्या किया? पूरे देश में यह हवा चलाई, हवा फैलाई कि बीजेपी अगर तीसरी बार सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, संविधान खत्म, नया संविधान लागू हो जाएगा। और चुनाव परिणाम बता रहा है कि इस फेक न्यूज का, इस फेक हवा का, इस झूठ का असर तो चुनाव पर पड़ा। और यही कारण है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। और अब आइए दिसंबर 2024, लोकसभा में संविधान के ऊपर गृह मंत्री अमित शाह का भाषण होता है। मैंने वो पूरा वीडियो सुना है अमित शाह के भाषण का। वे कहते हैं अंबेडकर 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 का नाम लेना एक फैशन हो गया है, पर अंबेडकर जी के विचारों को नहीं मानते, उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। अमित शाह का इशारा कांग्रेस पार्टी की ओर था, लेकिन उनके भाषण के एक अंश को बस अंबेडकर 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 को फैलाया गया और कहा गया कि अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। तो दो चीजें जो हैं बीजेपी के आसपास मंडरा रही हैं, और इसीलिए बीजेपी के भीतर के रणनीतिकार कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का अध्यक्ष कोई दलित बने, ताकि इंडी गठबंधन को, विपक्ष को करारा तमाचा लगे। मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी के लिए कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। बीजेपी में इन दिनों जो सत्ता में बैठे हैं उनके लिए जीत महत्वपूर्ण है। जीत, सत्ता बरकरार रहे, सत्ता अपनी हो। और दलित पार्टी अध्यक्ष ऐसा नहीं है कि बीजेपी में पहली बार होगा, पहले भी रह चुके हैं। बंगारू लक्ष्मण को याद कीजिए। बंगारू लक्ष्मण याद होंगे आपको, बीजेपी के अध्यक्ष थे। वो चंदा केस में किसी ने उनका वीडियो बना लिया था तो उनको इस्तीफा देना पड़ा था, बंगारू लक्ष्मण। तो बीजेपी के रणनीतिकार जब दलित अध्यक्ष की बात करते हैं तो 3 नाम उभर कर सामने आता है। इन 3 नामों में से किसी एक को बीजेपी प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। पहला नाम है अर्जुन राम मेघवाल, जो इस समय देश के कानून मंत्री हैं, राजस्थान से आते हैं, पूर्व नौकरशाह हैं। तो बीजेपी के रणनीतिकारों की दृष्टि में एक नाम अर्जुन राम मेघवाल का भी है, जो पीएम नरेंद्र मोदी के प्रिय हैं। दूसरा नाम आता है दुष्यंत गौतम का, जो अभी नड्डा जी की कार्यकारिणी में महासचिव का दायित्व निभा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। और तीसरा नाम है बेबी रानी मौर्य का, जो यूपी की सरकार में मंत्री हैं, राज्यपाल रह चुकी हैं, आगरा की मेयर रह चुकी हैं। उनका भी नाम उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन्हीं तीनों में से कोई अध्यक्ष बन जाएगा। बीजेपी के रणनीतिकार यह भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी 55 के आसपास है, प्रियंका गांधी 56, 57, 58 के आसपास है,
50-52 के आसपास अखिलेश यादव हैं। यूथ नहीं भी, 45 के बाद कोई यूथ नहीं रहता, लेकिन अपेक्षाकृत यूथ लोग हैं ये लोग। तो क्यों ना बीजेपी का अगला प्रेसिडेंट भी इसी आयु वर्ग का हो, 50, 52, 55, 56 का। तो अगर यह फार्मूला चला यूथ वाला, तो अनुराग सिंह ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, मोदी गवर्नमेंट 2 में, मोदी पार्ट 2 में मंत्री थे, उनका भी नाम चल रहा है। और इसके अलावा 30-32 नाम तो है ही, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, 32-35 नाम है। लेकिन बीजेपी के साथ दिक्कत है कि जो अध्यक्ष होगा वह पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की पसंद का तो होना ही चाहिए। संघ की भी उस पर स्वीकृति आवश्यक है, उनकी मोहर भी आवश्यक है। तो कई पेच है और चुनाव की घड़ी निकट आ गई है। बीजेपी में मंडल और जिला अध्यक्षों का चुनाव चल रहा है। 15 जनवरी तक अधिकतर स्टेट में स्टेट प्रेसिडेंट बन जाएंगे और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, चुना जाना है। चुना जाना तो कहने के लिए है, बनना है, बनाना है। तो देखिए किसका नंबर लगता है, किसकी लॉटरी खुलती है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।